हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है तानिया फैशन आर्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपिका कुशवाहा। आज आपको बचे हुए कपड़े में से ये मैंने सूट सिला था, तो मेरे पास देखो ये कपड़ा बचा है उसमें से। तो आपको एक सुंदर सी फ्रॉक बनाना बताऊंगी, किस तरीके से आप बचे हुए कपड़े में से फ्रॉक बना सकते हो। तो ये देखो, ये वाला कुर्ती का है और जो ग्रीन वाला है वो पजामी का है। तो कॉम्बिनेशन करके हम एक फ़्रॉक बनाएंगे बहुत सुंदर सी। तो आपको बताऊंगी किस तरीके से हमें पहले फ़्रॉक कटिंग करनी है। तो सारे पीस मैंने इसके रख लिए थे उठा के, जो भी था छोटा मोटा कतरन इसका। तो देखो, कपड़े की मैं आपको चौड़ाई बता रही हूँ, 15.5 इंची की है। जो हमारे पास कपड़ा बचा है उसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता रही हूँ। अब इसकी मैं लंबाई नाप रही हूँ, 28 इंची की लंबाई है। अब इसको मैंने डबल फोल्ड में रख लिया है कपड़े को। जो फ्रॉक बना रहे हैं वो हम 6 महीने बच्चे की बना रहे हैं। तो ये देखो, एक बार में मैंने फोल्ड कर लिया। अब ये दूसरी बार फोल्ड करिए तो 4 बार फोल्ड हो चुका है हमारा कपड़ा। अब यहाँ से हमें नापना है। तो जो निशान लगाऊंगी मैं वो 3 इंची पे लगा रही हूँ। और बच्चे पतले और मोटे भी होते हैं, तो इस तरीके से आप पहले बच्चे की कमर से 2 इंची एक्स्ट्रा रखें। देखो, ऊपर की साइड से मैंने नाप रही हूँ, बिल्कुल ऊपर से नापा है मैंने इसको 13 इंची पे। तो इस तरीके से मैं घेरे पे एक निशान लगा लूँगी। तो ये देखो, निशान मैंने लगा लिया है। आपको मैं फिर से नाप के बता रही हूँ, 13 इंची पे ही निशान लगाया है मैंने। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो ये देखो, कटिंग मैंने कर ली है। अब नीचे की साइड पर भी कटिंग करेंगे। तो ये घेरा हमारा कटिंग हो चुका है। और देखो, ये थोड़ा सा कपड़ा मेरा एक्स्ट्रा निकल रहा है, उसकी मैं कटिंग कर दूँगी। तो ये नीचे का घेरा हमने कटिंग कर लिया है अम्ब्रेला कटिंग में। इस तरीके से अम्ब्रेला कटिंग होती है। और ये कॉर्नर है, थोड़े से इनको मैं सीधा कर लूँगी। तो ये देखो, इस तरीके से ये थोड़ा थोड़ा हमने कॉर्नर कटिंग कर लिए हैं। अब ये घेरा कटिंग हो गया है ऊपर की। अब चोली कटिंग करेंगे इसकी। तो ये देखो, अब मैं आपको कपड़े की लंबाई बता दे रही हूँ। लंबाई चौड़ाई 10 इंची की चौड़ाई है इसकी। अब मैं लंबाई नाप रही हूँ। लंबाई है इसकी 22 इंची की। तो इसको हमें इस तरीके से फोल्ड करना है एक बार, फिर एक और बार फोल्ड करना है। तो 4 फोल्ड में हमारा कपड़ा हो चुका है। अब यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 3 इंची का। तो 3 इंची का मैंने शोल्डर का निशान लगा लिया है। अब 3.5 इंची पे निशान लगाएंगे लंबाई का। अब इसमें हमें गोलाई दे देनी है। तो गोलाई के निशान मैंने लगा लिया है। अब गले की हमें कटिंग करनी है। तो 1.5 इंची पे मैंने निशान लगा लिया है चौड़ाई की तरफ से। और लंबाई ले रहे हैं गले की हम 2 इंची की। अब यहाँ पे हमें गोलाई का निशान लगा लिया है। अब खाली हमें शोल्डर वाली कटिंग करनी है। और यहाँ पे देखो, ये जॉइंट है, इसको भी मैं अलग कर लूँगी। अब एक पीस में इसमें से हटा दूँगी। और जो 2 इंची पे निशान है हमारा गले का, उस पर हम कटिंग करेंगे अब। तो ये देखो, कटिंग मैंने कर ली है। एक पीस की हमारे गले की हो गई है। दूसरे वाले पीस की हमें किस तरीके से करनी है वो भी मैं आपको बता दूँगी अभी। तो ये देखो, इसको मैंने फोल्ड किया। तो ये देखो, जो गले की कटिंग हुई थी उसको मैंने इस तरीके से रख लिया है। 1 इंची की होगी गहराई इसकी। तो यहाँ पे देखो, निशान मैंने लगा लिया। इसकी अब कटिंग कर देंगे। तो कटिंग मैं कर रही हूँ। तो ये देखो, कटिंग मैंने कर ली है। अब यहाँ पे हमें एक छोटा सा कट लगाना है। तो आपको मैं बता दे रही हूँ कितना हमें कट लगा रहे हैं इसमें। तो 2 इंची का मैं कट लगाऊंगी। तो इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है और बीच में से कट कर लेना है। तो ये देखो, कट मैंने कर लिया है। इस तरीके से इसकी कटिंग हो गई है। अब ये हमें सिलना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगी, किस तरीके से सिलना है। ये सारी मैंने कटिंग कर ली है। अभी हमें बाजू की भी कटिंग करनी। इस ये देखो, आगे का गले का पीस निकला था, तो इसका भी मैं यूज़ कर लूँगी इसमें। और इस लेस का भी यूज़ करूँगी। अब ये बाजू के लिए और कपड़ा बचा है, इसमें हम बाजू लगाएंगे। तो ये देखो, 2 पीस हैं। अब इसकी भी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बता दे रही हूँ। लंबाई है 12 इंची की और चौड़ाई है इसकी 5 इंची की। तो इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर निशान लगा रही हूँ इस तरीके से। ये देखो, तिरछा निशान लगाया है मैंने। आप ऐसे लगा सकते हो। नीचे की साइड पे मैं 3 इंची पे निशान लगा रही हूँ। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग मैंने बाजू की कर ली है। और ये पट्टी और भी है, मैंने ये साइड से निकाली हुई थी, ये भी मैं इसका यूज़ करूँगी इसमें। तो
तो ये देखो एक मैंने पट्टी ले ली है, बिल्कुल सीधी पट्टी है। इसको हमें किस तरीके से इसमें अटैच करना है, पीछे की साइड पे हमें हुक लगाएंगे, चेन का यूज़ नहीं कर रही हूँ इसमें मैं। तो यहाँ पे देखो एक छोटा सा मैंने कट लगाया है तिरछे टाइप में। अब पट्टी को हमें इस तरीके से रखना है और इसको बिल्कुल सीधा कर देंगे। तो सीधा मैंने कर लिया है। अब इसको देखो किस तरीके से हमें फोल्ड करना है, और जो एक्स्ट्रा पट्टी है पहले उसकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो कटिंग मैंने कर ली है। इस तरीके से इसे फोल्ड करके एक सीधी सिलाई लगानी है हमें। तो ये देखो कॉर्नर से मैंने सिलाई लगा दी है। ये हमारी पट्टी इसमें अटैच हो गई है। देखो पट्टी एक ही पट्टी से हमारा दोनों काम बन चुके हैं। इस तरीके से पट्टी अटैच हो गई इसमें। यहाँ पर नीचे की साइड पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ देखो मैंने डबल सिलाई लगा ली है। ये देखो सिलाई लग चुकी है। जो थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा पट्टी निकल रही है उसकी मैं कटिंग कर दूंगी। तो पट्टी को मैंने कटिंग कर लिया है। अब इसमें हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो ये देखो हमें इस तरीके से पहले इसमें शोल्डर अटैच कर लेने हैं। तो दोनों शोल्डर में अटैच कर लूंगी। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है। अब इस पे हम पट्टी लगाएंगे। जो मैंने आपको और भी पट्टी दिखाई थी उसको अटैच करूंगी इसमें मैं। तो ये हमें किस तरीके से लगानी है, ये देखो पीस को मैंने उल्टा कर लिया है, उल्टे की साइड से लगा रही हूं मैं। तो इस तरीके से हमें मोड़ के पट्टी लगानी है और सीधे की साइड हमें फोल्ड कर देनी है पट्टी। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसे हम सीधे की साइड फोल्ड करेंगे। तो देखो इस तरीके से एक बार फोल्ड किया, तो इस तरीके से हमें पतला सा फोल्ड करना है और बिल्कुल किनारे से सिलाई लगानी है इसमें। तो ये देखो मैंने इसमें पट्टी लगा ली है और कितनी फिनिशिंग के साथ पट्टी अटैच हुई है इसमें। अगर इस तरीके से हम पट्टी लगाते हैं तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अब इसका लेस का यूज़ करूँगी। आप चाहो तो इसमें कैसे भी डिज़ाइन दे सकते हो, देखो सीधी भी लगा सकते हो। तो ये देखो इस तरीके से हमें लेस रख लेनी है दोनों साइड से। तो सिलाई मैंने लगा ली है। अब ये हमारी ये पट्टी थी, इसमें हमें देखो इस तरीके से सुई धागे की मदद से इसमें थोड़ी थोड़ी चुन्नटें भरनी है। तो ये देखो इस तरीके से एक हमने फ्लावर बना लिया है। इसमें एक बीच में मोती लगा दूंगी। तो ये देखो इसमें मैंने एक मोती फंसा लिया है बीच में, और ये मैंने बीच में लगाया है फ्लावर, फ्रॉक के बिल्कुल बीच में लगाया चोली के। अब इस तरीके से हम ग्रीन वाली पट्टी ले लेंगे और फ्रॉक वाली बाजू पे भी हमें इस तरीके से अटैच कर देना है पाइपिंग के साथ। तो ये देखो मैंने अटैच कर ली है। अब हमें बाजू किस तरीके से अटैच करनी है इसमें, तो ये मैं आपको बताऊँगी। ऊपर की साइड पर हमारी थोड़ी बड़ी है तो इसमें हल्की हल्की हम चुन्नटें भरेंगे। ऊपर की साइड ही चुन्नट भरूंगी, नीचे की साइड पे मैं नहीं भर रही हूँ चुन्नट। तो ये देखो मैंने एक बाजू इसमें अटैच कर ली है और दूसरी भी मैं सेम तरीके से अटैच कर लूँगी। तो ये देखो दोनों बाजू मैंने अटैच कर ली हैं। अब इसमें हम चोली अटैच करेंगे। तो देखो मैंने नीचे वाली जो चोली कटिंग की थी उसको मैंने ले लिया है। इस तरीके से हमें रखना है। आपको मैं सिलाई लगा के दिखाऊँगी किस तरीके से हमें लगानी है सिलाई। ऐसे ही आप बड़ी फ्रॉक भी बना सकते हो इसी तरीके से, थोड़ा नाप बड़ा करना पड़ेगा। ये मैंने आपको छोटी फ्रॉक बनाई है, बना के बता रही हूँ। और दूसरी वाली भी चोली हम सेम तरीके से अटैच कर लेंगे। तो ये देखो चोली मैंने दोनों अटैच कर ली हैं। तो ये देखो अब यहाँ पे हम बांधने वाली तनी अटैच करेंगे इसमें। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से ये सिलाई का जॉइंट है, वहाँ पे इस तरीके से हम रख देंगे इसको। और यहाँ सिलाई लगा ली है देखो मैंने। अब इसको हमें इस तरीके से पलटना है। ये बाजू का सेंटर मिलाया हमने, इस तरीके से सेंटर मिला के हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे देखो मैं डबल सिलाई लगा रही हूँ। एक साइड हमारी सिलाई लग गई है। अब सेम तरीके से मैं दूसरी साइड भी सिलाई लगा दूंगी।
तो ये देखो दोनों साइड पे हमारे सिलाई लग गई है। अब नीचे वाले घेरे पे हम सिलाई लगाएंगे। नीचे को देखो इस तरीके से फोल्ड करना है और कॉर्नर से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाई मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ किस तरीके से लगाई है मैंने। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है। अब ये फ्रॉक हमारी रेडी हो चुकी है। मैं आपको ये सीधी करके दिखाऊंगी कितनी सुंदर फ्रॉक लग रही है। ये देखो कितनी प्यारी फ्रॉक लग रही है। इस तरीके से आप बनाओगे बचे हुए कपड़े में से। बच्चों के लिए गर्मियों का कॉटन का कपड़ा है, गर्मियों में बहुत आराम मिलता है इस कपड़े में। कमेंट में बताना आपको ये फ्रॉक कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।